हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को स्कैल्पिंग के लिए स्ट्रेटजी बताता हूँ कि स्कैल्पिंग कैसे किया जाए। ये जीरोधा का चार्ट खोल रखा है मैंने और ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। इसमें इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, एक इंडिकेटर लेंगे आरएसआई, ठीक है। आरएसआई को चार्ट पर प्लॉट कर लेंगे। इसकी सेटिंग को कर लेंगे हम लोग थोड़ा सा चेंजमेंट। अपर लाइन को कर लेंगे हम लोग ग्रीन, इसको लाइन कर लेंगे और अपर वाले को कर लेंगे 55, ओके। मिडिल वाले को कर लेंगे हम लोग ब्लैक एंड इसको कर लेंगे लाइन पे और 50 रहने देंगे और लोअर बैंड को रेड कर लेंगे, इसको लाइन पे चेंज कर लेंगे और इस लेवल को करेंगे 45, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू इन स्ट्रेट लाइन इसको हटा देंगे। बाकी आरएसआई को थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं, ब्लू ले लेते हैं और इसको थोड़ी सी मोटाई को इस पर बढ़ा देते हैं, ओके। अब ये हो गया सेट। तो आरएसआई अब तो सेट हो गया। अब देखो दोस्तों, इसमें एक थोड़ा सा और चेंजमेंट कर दो। ये जो ब्लैक वाला इसकी मोटाई एक बढ़ा दो, इसको 2 पॉइंट कर दो 50 वाले को, ठीक है। आरएसआई की सेटिंग हो गई दोस्त। अब हम चलते हैं एक इंडिकेटर और लेते हैं ईएमए, ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को 2 बार प्लॉट करेंगे चार्ट पे। एक 9 को तो 9 रहने देंगे, दूसरे वाले इसको सेट करेंगे। इसको हम करते हैं लेंथ में, इसको 18 करते हैं, 9 एंड 18, ठीक है। 9 एंड 18 का ये प्लॉट हो गया चार्ट पे। ईएमए, इस ईएमए को थोड़ा सा हम मोटा कर देते हैं। 18 वाले को हम लोग ब्लैक कर देते हैं, प्योर ब्लैक, और थोड़ी सी मोटाई इसकी बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको हम चार्ट और इससे विजुअल हटा देते हैं और 9 वाले को भी हम थोड़े से कलर करेक्शन करेंगे और थोड़े गड्ढा करेंगे, तो इसको हम ब्लू कर देते हैं, इसका लेवल और ये विजिबिलिटी हटा देते हैं। अब तो दोस्त हो गया, इंडिकेटर तो लग गया। अब हमें ट्रेड कैसे करना है। आज कितनी तारीख है, आज 16 तारीख है। तो आज ट्रेड हमें करना है। तो ट्रेड करने से पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे मार्केट ओपन होता है जिस टाइम पे, तो उस 5 मिनट वाले जो कैंडल बनता है ओपनिंग वाला, उस पर हमको एक मार्क लगाना है। तो यहाँ से एक ले लेंगे, कौन सा मार्क लगाने के लिए, ये हॉरिजॉन्टल रे ले लेते हैं, ठीक है। देखो ये है, आज 9:15 पे ओपन हुआ मार्केट। कितने पे ओपन हुआ है, ओपनिंग देखो यहाँ पे दिखाता है, ये लेवल पे ओपनिंग दिखाता है। तो ओपन हुआ है ये 24,753 पे। तो 753 पे एक लाइनिंग खींच दो, ठीक है। अब ये लाइनिंग खींच लिए तो अब ये बताता है कि अगर मार्केट इस लाइनिंग से नीचे है, आज के ओपनिंग प्राइस से नीचे है, तो मार्केट नेगेटिव है। तो हमें जो भी पोजीशन बनाना है नेगेटिव साइड में बनाना है, ठीक है। तो अब पोजीशन अगर स्कैल्पिंग करना है तो स्कैल्पिंग के लिए देखो इसकी आइडिया क्या है। अगर ये आरएसआई जो 50 लेवल है, 50 लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग डाउन साइड का पोजीशन बनाएंगे। अगर 50 और 55 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम लोग पॉजिटिव साइड का एंट्री बनाएंगे। और जो आर एस आई का तो समझ गए, ये 50 के नीचे होना चाहिए अगर डाउन साइड का हम लोग पोजीशन बनाएंगे तो। और ऊपर के लिए हमें 50 के ऊपर होना चाहिए, तब ऊपर अप साइड का पोजीशन बनाएंगे। तो ओपनिंग लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है मार्केट, तो हमें डाउन साइड देखना है। तो डाउन साइड कब ट्रेड बनाएंगे, जब ये ईएमए की लाइन है, एक बार मैं बता देता हूँ। ईएमए की लाइन या तो 45 डिग्री अप साइड में हो दोनों, या फिर 45 डिग्री डाउन साइड में हो, तो हम लोग ट्रेड बनाएंगे। अगर डाउन साइड में है तो 45 डिग्री डाउन साइड में है और उसको मार्केट टच करने जाता है, तो वहाँ से एक स्कैल्पिंग डाउन साइड के लिए पोजीशन हम लोग बना लेंगे। अगर अप साइड के लिए हम पोजीशन बनाएंगे तो मार्केट अगर 45 डिग्री के आसपास में ये इंडिकेटर चल रहा है, इसके ऊपर आता है, तो फिर अप साइड के लिए हम पोजीशन बनाएंगे। ये तो समझ गए भाई। अब देखो, तो आज की ओपनिंग लेवल ये हो गया 751, 52, 53 के आसपास में है। तो चलो ये हो गया, ठीक है। तो अब देखो ट्रेड कहाँ कहाँ स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट स्कैल्पिंग मिला है।
शॉर्ट पोजीशन। मार्केट डाउन साइड में है, ये 45 डिग्री पे दिख रहा है। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना है ऊपर साइड में और मार्केट ये RSI भी 50 के आसपास में है, तो यहाँ पे एक ट्रेड हमें मिला है। और जो हम स्टॉप लॉस रहेगा वो EMA के 18 EMA के ऊपर रहेगा। तो 1/2 का मिनिमम टारगेट लेना है, 3 भी ले सकते हो, तो 1/3 का टारगेट दे दिया है। ठीक है, एक स्कैल्पिंग यहाँ मिला। दूसरा स्कैल्पिंग अभी देखो कहाँ मिला है, ये 55 के नीचे चल रहा है, तो डाउन साइड में हमें पोजीशन बनना है। फिर देखो यहाँ पे ये टच करने गया है 18 EMA को, और 45 डिग्री के एंगल पे अभी भी ऊपर से आ रहा है EMA। तो एक डाउन साइड का फिर ट्रेड मिला है कहाँ पे, ये रेड जो कैंडल बनाया है ग्रीन के बाद में, यहाँ पे 1/2 का टारगेट के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं। तो स्कैल्पिंग ऐसे कर सकते हैं। तो ये डाउन साइड का आप लोग देख लिए दोस्त। अब अप साइड के लिए हम देखते हैं, कल इससे पहले का एक दिन देखते हैं क्या हुआ है। देखो मार्केट की ओपनिंग लेवल है ये 9/15 के कैंडल ओपनिंग लेवल है 498 के आसपास में। ओके, तो जैसे ही ओपनिंग हुआ उसके बाद में देख रहे हैं कि मार्केट डाउन साइड में आता रहा। ये 45 डिग्री एंगल पर जा रहा था। RSI भी डाउन साइड में ही है और ये ओपनिंग प्राइस के नीचे मार्केट है। तो फिर हम लोग को एक ट्रेड मिला था यहाँ पे। जैसे ही ये टच करने गया था EMA को, तो यहाँ पे हम लोग एक पोजीशन बना सकते थे और ये EMA को ले सकते थे SL, और 1/2 का टारगेट दे दिया था आसानी से। ठीक है, अब उसके बाद में इधर कहीं ट्रेड मिला है, तो इधर कहीं ट्रेड नहीं मिला है। अब देखो अप साइड में मार्केट चला गया, तो अप साइड में हमें ट्रेड तभी करना है जब मार्केट का जो ओपनिंग लेवल है ओपनिंग लेवल के ऊपर हो जाए, या और EMA के दोनों ऊपर चल रहा हो और RSI 50 के ऊपर चल रहा हो। तो RSI 50 के ऊपर, और ये जैसे ही लाइन क्लोज किया है तो उसके बाद देखो RSI 50 के ऊपर गया है और EMA पे टच करने आया है ये कैंडल पे। तो यहाँ से एक हम लोग ऊपर साइड का पोजीशन बन रहा था। तो इस वाले कैंडल में एक ऊपर साइड का पोजीशन बन रहा था, SL था EMA के, लो 18 EMA SL के लिए है। 1/2 का टारगेट देखो दे दिया। एक स्कैल्पिंग तो यहाँ हो गया, 1/2 यहीं पे दे दिया था। दूसरा स्कैल्पिंग देखो ये हुआ था इस कैंडल में, ये 50 के ऊपर चल रहा था और फिर ये टच करने आया था EMA के पास में, EMA के पास में टच करके ऊपर जा रहा था। फिर इस कैंडल में हम लोग एंट्री बनाते, अपोजिट हो गया। तो फिर इस कैंडल में हम लोग एंट्री बनाते अप साइड के लिए, लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 1/2 इस EMA के लेवल जो है 18 EMA, उसके नीचे SL रहता और 1/2 का टारगेट रखते हैं। तो 1/2 यहाँ पे दे दिया है। फिर एक ट्रेड मिला है यहाँ पे, देखो ये 45 के डिग्री के आसपास में ही चल रहा है, ऊपर ही चल रहा है। मिनिमम 45 होना चाहिए, उसके ऊपर भी हो सकता है या 30 डिग्री भी हो सकता है अप में। तो देखो यहाँ पे एक ट्रेड मिला है ये ग्रीन वाले कैंडल पे, फिर एक टच करने आया है 18 EMA पे। तो यहाँ से एक फिर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन बनाया ऊपर तक। इसके जैसे EMA का अगर नीचे चला आएगा 18 EMA के नीचे आ जाएगा तो हम लोग ऐसे ले देंगे 1/2। हाँ 1/2 का टारगेट ये है। तो 1/2 नहीं दिया है, लेकिन एटलीस्ट 2 के आसपास में जाके फिर मार्केट उस दिन क्लोज हो गया था। तो पिछले दिन 4 ट्रेड मिला है, 1 2 3 4 स्कैल्पिंग। उससे पहले दिन, उससे पहले चलते हैं। उससे पहले देखो, पहले आप सबको डिलीट करते हैं एक बार। ये कितनी तारीख है, 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को मार्केट ओपन हुआ था कहाँ पे, 24,604 पे। तो यहाँ पे ओपनिंग लेवल पे हमें डाल देना है, एक लेवल लगा देना है। तो ओपनिंग लेवल पे लगा दिए लाइनिंग, इसके ऊपर रहेगा मार्केट। तो हमें क्या करना है, अप साइड का पोजीशन बनाना है। तो मार्केट इसके ऊपर है, बट EMA 45 डिग्री के ऊपर नहीं चल रहा है। अगर ये 45 डिग्री के एंगल पे चलता तो हम लोग ऊपर साइड का पोजीशन बनाते हैं। तो देखो इधर मार्केट फिर डाउन साइड में आ रहा है, तो डाउन साइड में तो EMA 45 डिग्री के आसपास में आ गया है। और जो RSI है, RSI भी 45 के नीचे है, 50 के नीचे आ गया है। तो डाउन साइड का ट्रेड मिल रहा है इधर, बट हमें इधर ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि नीचे ओपनिंग लेवल अभी ओपनिंग लेवल को नहीं तोड़ पाया है। ओपनिंग लेवल को देखो यहाँ पे तोड़ा था, इसके आसपास में तोड़ा, तो फिर हमें डाउन साइड का एक ट्रेड मिला था, शॉर्ट पोजीशन। ओपनिंग लेवल को तोड़ दिया, तो फिर ये 45 के आसपास में चल रहा था। 1/2 का टारगेट मिनिमम रखेंगे हम लोग, 1/2। 1/2 देखो यहाँ पे एक दे दिया है,
उसके बाद फिर एक ट्रेड मिला है ओपनिंग लेवल के नीचे आ गया है, और RSI भी डाउन साइड में ही है, 50 के नीचे है, और ये 18 EMA के आसपास में आके फिर नीचे डाउन साइड के लिए ये जा रहा था। तो फिर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे इस EMA पे, इस कैंडल के आसपास में, और EMA के ऊपर में रखेंगे अपना SL, और 1/2 का मिनिमम रखेंगे टारगेट। 1/2 एटलीस्ट यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। उसके बाद में फिर हमें एक पोजीशन मिला है, देखो ये कैंडल अभी भी 45 के आसपास में, ये जो है EMA लाइनिंग, तो ये आ रहा है, ये जैसे ही रेड कैंडल बनाया तो इसके बाद इसमें भी हम लोग एक स्कैल्पिंग ले सकते थे। फिर एक शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं इस वाले कैंडल में, ये ग्रीन वाले डोजी जो बनाया है, यहाँ से एक स्कैल्पिंग और हम लोग कर सकते थे। तो 1/2 एटलीस्ट नहीं दिया, बट 1/1 दिया है, ठीक है। उसके बाद एक स्कैल्पिंग और बना है, ये देखो ये कैंडल जैसे ही अप में ब्रेक किया है, उसके बाद डाउन साइड में आया, तो EMA अभी भी खुला हुआ है 45 के आसपास में एंगल में चल रहा है। तो ये डाउन साइड के पोजीशन में देखो, यहाँ पे हम लोग का इंटर रहता है, ये रेड वाला जो कैंडल बना है इसमें, और हम लोगों का जो पोजीशन है SL का, वो ये डोजी के ऊपर आता, और 1/2 का टारगेट के लिए वेट करते हैं। 1/2 ये वाली कैंडल में दे दिया है, तो उसके बाद निकल गए। तो यही मेरा तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यही दोस्त, बाकी आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग कैसे ट्रेड करते हैं। अगर मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करना है तो काफ़ी आसान है, बस एक बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको तो बार बार प्रैक्टिस करके रखा हूँ। देखो ये ओपन हुआ है, ओपनिंग लाइन है कितनी तारीख को, 11 दिसंबर को, 9:15 पे ओपनिंग है, जो अभी 620 पे, 620 पे एक लाइनिंग लगा दो, ठीक है, लग गया। अब देखो मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, ओपनिंग के आसपास में इधर ट्रेड कर रहा था, और EMA भी ओपनिंग के नीचे था, तो इधर कहीं ट्रेड हम लोगों को नहीं मिल रहा था। जैसे ही ओपनिंग के ऊपर ये मार्केट चला गया, जाने लगा, और EMA भी ओपनिंग के ऊपर निकल गया है, तो एक ट्रेड हम लोगों को ऊपर साइड में मिला है, यहाँ पे 50 के ऊपर भी RSI है, और ये अपने ओपनिंग लेवल के ऊपर चल रहा है। तो एक ट्रेड EMA को टच करने जब आया था, EMA को जब टच करने आया था 45 के एंगल पे, तो ये एक ट्रेड बन रहा था, एक स्कैल्पिंग यहाँ पे बना था, जिसमें 1/2 का टारगेट दे दिया था आसानी से। फिर स्कैल्पिंग इधर कहीं बन रहा था, इधर अब कहीं नहीं बन रहा था, क्योंकि अब EMA की लाइनिंग देखो डाउन साइड में आ गया, तो डाउन साइड में तो हमें पोजीशन बनाना नहीं है, क्योंकि ओपनिंग के ऊपर है। फिर इधर अब EMA तो दोनों एक साथ में चल रहा, तो फिर कहीं इधर ट्रेड बनना ही नहीं था। तो एक स्कैल्पिंग अच्छा सा मिला था उस दिन, कितने तारीख को, 11 दिसंबर को। उससे पहले कितने तारीख थी, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को ओपनिंग देखो, ओपनिंग हुआ था ये लेवल पे, एक मिनट इसको हटा देते हैं, कितने ओपनिंग हुआ था, 652 पे, 24,652 ओपनिंग लेवल, ठीक था। ओपनिंग लेवल के मार्केट डाउन साइड में आया, EMA भी डाउन साइड में था, चलो दोनों तो मैचिंग खा रहा है, और मूविंग एवरेज भी 50 के आसपास था, बट EMA की लाइनिंग जो है वो 45 डिग्री एंगल पे नहीं थी। तो यहाँ पे ट्रेड अभी सुबह में मिला नहीं हमको। तो ऊपर में मार्केट जाने लगा, मार्केट ऊपर जा रहा था, और EMA की लाइनिंग 45 डिग्री ऊपर हो गई थी, और RSI भी ऊपर साइड में चल रहा था, बट ओपनिंग लेवल के ऊपर अभी तक EMA नहीं पहुंचा था। तो इसका मतलब कि अभी ट्रेड हम लोगों का नहीं मिला, इधर कहीं हमें ट्रेड नहीं दिखा है। एक ट्रेड दिख रहा है कहाँ पे, ये वाली कैंडल पे डाउन साइड में, ये 45 डिग्री का एंगल पे धीरे धीरे आना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे एक ट्रेड जैसे ही डोजी बना था डाउन साइड में, और ओपनिंग लेवल के नीचे था, और ये 50 के नीचे था, तो एक ट्रेड हमें शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे मिला था इस रेड वाली कैंडल में, और जो डोजी बना था उसका SL रख के 1/2 का टारगेट दे दिया था, दो ही कैंडल में, उसके अगले कैंडल में दे दिया था। फिर ये देखो 45 डिग्री के एंगल पे ये भी चल रहा था, यहाँ पे आया था ये ग्रीन कैंडल पुल बैक लेने, EMA के 9 EMA को टच किया, यहाँ उसके बाद ये रेड जब कैंडल बनाने लगा था, तब एंट्री थी, और 18 EMA के आसपास में SL था, 1/2 का रेशियो टारगेट चाहिए था, 1/2 दे दिया, एक स्कैल्पिंग इधर बन गई। फिर एक स्कैल्पिंग आगे यहाँ पे बनी थी, एक स्कैल्पिंग और शॉर्ट पोजीशन का बना था, देखो ये वाली जो कैंडल बना था, ये रेड बनना स्टार्ट हुआ डाउन साइड में, इसके हाई के ऊपर SL एंड डाउन साइड के लिए पोजीशन 1/2 ये भी दे दिया। उसके बाद में एक और यहाँ पे बन रहा था, ऊपर जैसे ही गया था, तो यहाँ पे एक छोटा सा SL खाया है, देखो डाउन शॉर्ट पोजीशन, ये ग्रीन बनाया, ये रेड वाला में एक एंट्री बन रहा था EMA के डाउन साइड के लिए, नीचे के लिए स्कैल्पिंग 1/2 का टारगेट चाहिए था, बट नहीं दिया, ये
ऊपर के लिए चला गया, तो यहाँ पे एसएल खा गया। अब मार्केट देखो ईएमए के ऊपर चल रहा है, तो फिर हमें कोई ट्रेड ईएमए के ऊपर साइड में नहीं करना था, क्योंकि मार्केट ईएमए के ऊपर साइड में नहीं कर पाते। ये ओपनिंग लेवल के डाउन था, और ये दोनों तो पॉजिटिव था, बट ये पॉजिटिव नहीं बता रहा था, तो इसलिए डाउन साइड का पोजीशन नहीं बना था उस दिन, नहीं अप साइड के लिए। अप साइड के लिए उस दिन फिर एक बना था ट्रेड, कहाँ पे देखो ये लेवल पे मार्केट 45 डिग्री के एंगल पर जा रहा था, ओपनिंग लेवल के ऊपर चला गया था, और ईएमए भी अपना 50 के ऊपर था। तो एक ट्रेड ऊपर साइड के लिए बन रहा था, देखो इस कैंडल पे बन रहा था 1/2 का, इसको और ईएमए के नीचे एसएल था 1/2। यहाँ पे तो 3 भी दिया है, 1/2 मिनिमम टारगेट रहना चाहिए। तो स्कैल्पिंग, मेरा स्कैल्पिंग सिस्टम ये है दोस्त, स्कैल्पिंग में अगर अच्छा खासा मिल जाता है 2-3 ट्रेड, तो हम उसके बाद ट्रेड नहीं करते हैं। आप लोगों को भी अगर स्कैल्पिंग करना है तो इसके लिए एक रूल रेगुलेशन बना लीजिए। देखो ये कितनी तारीख है, 9 दिसंबर। तो 9 दिसंबर को मैं दिखा रहा हूँ ओपनिंग लेवल कहाँ पे है, 24,630। यहाँ से ऊपर मार्केट गया, बट ये में डाउन साइड में था, तो हमें कोई एंट्री नहीं मिला है। एक स्कैल्पिंग मिला है डाउन साइड में, ये वाली कैंडल पर। जैसे ही डाउन साइड में मार्केट आया, ओपनिंग लेवल को क्लोज किया, और ये 50 के नीचे था, तो 1/2 ये वाली कैंडल जब ग्रीन बनाया के उसके बाद में नीचे जा रहा था, तो 1/2 का थोड़ा सा इसके, हाँ 1/2 का टारगेट यहाँ पे दे दिया था, तो एक स्कैल्पिंग नीचे में यहाँ पे मिला था। फिर अप साइड के लिए देखो कहीं पोजीशन मिला या डाउन साइड के लिए, हाँ ये रेड कैंडल जब आया था तो इसके नीचे आ रहा था, तो एक नीचे साइड के लिए लेते, बट नहीं आया तो नहीं लिए। ऊपर साइड के लिए कहीं नहीं मिला इधर, यहाँ पे मिला है 45 के आसपास में जा रहा था, तो एक एसएल कटता हम लोगों का अप में। उसके बाद फिर डाउन साइड के लिए ये मोमेंटम में मिला है हमें एक ट्रेड, फिर यहाँ पे डाउन साइड के लिए एक ट्रेड मिला है, जैसे ईएमए और अपना ओपनिंग लेवल के नीचे आया है मार्केट, 1/2 का टारगेट दे दिया डाउन साइड के लिए। तो दोस्त अगर स्कैल्पिंग करना है तो छोटे छोटे पॉइंट लो और एक फिक्स रूल लो, तभी जाकर स्कैल्पिंग कर पाओगे दोस्त। ठीक है, ठीक है दोस्त, आप लोग बैक टेस्ट कर लेना। मैं तो बैक टेस्ट इस पे कर रखा हूँ, मैं तो लाइव मार्केट में भी ट्रेड करता हूँ इसी वाले पोजीशन पे। देखो लाइव मार्केट में अभी आज 16 दिसंबर है, मार्केट ओपनिंग रेंज है इसका 753। ठीक है, देखो ओपनिंग रेंज के नीचे आ रहा है, तो एक अभी लाइव ट्रेड मैंने किया था, अभी आज का ट्रेड, तो एक ट्रेड किया था इस वाले कैंडल में, ये लो वाले में 45 के आसपास में था, इसका एंगल बन रहा था ईएमए का, एंड आरएसआई भी डाउन था 50 के, तो 1/2 3 भी दे दिया है। उसके बाद मैं अभी एक और ट्रेड किया था, शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनाया था मैं डाउन साइड के लिए, डाउन साइड के लिए इसके नीचे आया, तो 1/2 का फिर टारगेट दिया था। अब देखो अब जो ईएमए की लाइनिंग है ऊपर की तरफ जा रही है यहाँ पे, और ये 50 के आसपास में आ रहा है। अगर 50 के ऊपर चला जाएगा तो फिर अभी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। एक यहाँ पे पोजीशन बनेगा कब, अभी पोजीशन बन रहा था, बट ये एसएल खाएगा। उसके बाद ऊपर साइड में अब जा रहा है, तो ऊपर साइड के लिए तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा है जब तक से, फिर अब ईएमए की लाइनिंग 45 के आसपास में नहीं आएगी तब तक से कोई ट्रेड नहीं बनेगा दोस्त। ठीक है दोस्त, थैंक यू।